चातुर्मास सिर्फ धार्मिक परंपरा है या फिर इसके पीछे आयुर्वेद और साइंस का भी एक गहरा रहस्य छुपा है? आइए देखते हैं। आज हम जानेंगे कि चातुर्मास सिर्फ भगवान विष्णु के शयन का समय ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर, मन और आत्मा को रिसेट करने का भी समय है। चातुर्मास का अर्थ है 4 महीनों का काल। ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ये वही समय है जब प्रकृति में सबसे बड़े बदलाव होते हैं। वर्षा ऋतु और अग्नि। आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु की तीव्र गर्मी के बाद शरीर की शक्ति पहले ही कम हो चुकी होती है। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। इस समय बार बार बारिश, अधिक ह्यूमिडिटी, सूर्य की कम रोशनी, मिट्टी और पानी का प्रदूषण, ये सब मिलकर जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को और कमज़ोर कर देते हैं। आयुर्वेद कहता है वर्षा ऋतु में अग्नि सबसे कमज़ोर होती है और जब अग्नि कमज़ोर होती है तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, आम बनना शुरू हो जाता है और इसी आम से कई रोगों की शुरुआत होती है। आखिर चातुर्मास में नियम क्यों है? आइए देखते हैं। ये चातुर्मास में कई नियम बनाए गए हैं, जैसे कुछ लोग प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, कुछ लोग दही खाना छोड़ते हैं, कुछ लोग बैंगन खाना छोड़ते हैं, कुछ लोग हरी पत्तेदार सब्जियां खाना छोड़ते हैं और कई लोग एक ही समय पे भोजन करते हैं, उपवास करते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाना भी था। आयुर्वेद के अनुसार इस समय हल्का, गर्म, ताज़ा और आसानी से पचने वाला भोजन लेना चाहिए, जैसे कि पुराना चावल, यव या जौ, मूदग मतलब मूंग, तक्र, गर्म पानी और उचित मात्रा में घृत का सेवन हितकर माना गया है। बाहर का खाना, ज़्यादा तेल मसाले और बार बार खाना इस ऋतु में अग्नि को और कमज़ोर कर सकता है। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। लेकिन चातुर्मास सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी शुद्ध करने का अवसर है। पुराने समय में लोग इस दौरान जप करते थे, ध्यान करते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, दान देते थे और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते थे। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी चातुर्मास हमें एक संदेश देता है। कभी कभी जिंदगी में स्पीड कम करके अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत होती है। बॉडी को डिटॉक्स जितना ज़रूरी होता है, उतना ही मन को भी डिटॉक्स करना ज़रूरी है। कम मोबाइल, कम निगेटिविटी, ज़्यादा प्रार्थना, ज़्यादा ग्रैटिट्यूड और ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, ये भी चातुर्मास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए चातुर्मास सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, ये आयुर्वेद का सीजनल हेल्थ प्रोग्राम भी है और स्पिरिचुअलिटी का भी एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। जब बाहर का मौसम बदलता है तब शरीर और मन को भी बदलने की ज़रूरत होती है। और आयुर्वेद एक मूल सिद्धांत है जिसमें अग्नि से ही सर्वरोग होते हैं, ऐसा कहा गया है। मतलब जब आपकी अग्नि मजबूत होगी तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और जब मन शांत होगा तभी जीवन में संतुलन भी रहेगा। इस चातुर्मास सिर्फ व्रत मत रखिए, अपनी आदतों को भी बदलिए। कम गुस्सा, कम भोजन, कम विकार और ज़्यादा सात्विकता, यही है चातुर्मास का असली संदेश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में बताइए इस चातुर्मास आप कौन सा एक संकल्प लेने वाले हैं। धन्यवाद। फॉलो आयुर्वेदा, स्टे हेल्दी।